हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल मार्क्स 70 है। 70 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा केमिस्ट्री के पेपर में। कंपलसरीली आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या बताया है कि द क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, मतलब 4 सेक्शन में, 4 भागों में क्या है, हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा एमसीक्यू है, और आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। सेक्शन ए में हमें क्या बताया है कि हमको सेक्शन ए, रुक जाइए, ये भी मैं पता नहीं कौन सी कलाकारी करती रहती हूँ बीच बीच में। सेक्शन ए जो है, आपको उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर दिया है। मतलब आपको एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसमें आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं 10 मार्क्स के लिए, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। अब आपको इसमें भी एक पैटर्न दिया है कि 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 1 to 10 क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। उसमें से दो क्वेश्चन कैसा रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा। 2 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, न्यूमेरिकल रहेंगे, और बचे 8 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, थ्योरी बेस्ड रहेंगे, ठीक है। अब आपको एमसीक्यू के बारे में मैं आप बता दूं कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे ऐसे ABCD करके क्या रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं। तो जब भी आप आंसर लिखते हो तो सिर्फ आंसर नहीं लिखोगे, ऑप्शन नंबर डालोगे। फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट है, तो जैसा कैपिटल स्मॉल जैसा भी दिया रहेगा आपको लिखना है वो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ए और फिर उसका आंसर, या फिर बी होगा तो बी उसका आंसर, जो भी करेक्ट है एक चूज़ करना है और उसका आंसर लिखना है विथ अल्फ़ाबेट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दी है कि ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसीडर्ड। सिर्फ एक बार जो फर्स्ट टाइम आप आंसर लिखोगे उसको ही आप कंसीडर किया जाएगा, उस पर ही मार्क्स दिया जाएगा अगर राइट रहेगा तो। अगर आपने कट किया तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। वो ऐसा कंसीडर करते हैं कि आपने कॉपी किया है, इसलिए वो मार्क्स नहीं देते हैं। ओके, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको आंसर द फॉलोइंग पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 8 मार्क्स के लिए रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए रहेगा। 8 क्वेश्चंस के लिए आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें भी आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और बाकी बचे 7 जो हैं वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब आइए देखते हैं सेक्शन बी में हमको क्या बताया है। सेक्शन बी में हमें बोला है कि अटेम्प्ट एनी 8। सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 8, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में से क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सेक्शन बी के अंडर आता है, जिसमें शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे। SA मतलब होता है शॉर्ट आंसर्स। 2 न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। आपको कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 8 क्वेश्चन नंबर 3 में से क्वेश्चन नंबर 14 तक कोई भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो 16 मार्क्स के हैं टोटल। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, जिसमें से आपको 2 न्यूमेरिकल्स कंपलसरीली आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अभी पता चल रहा होगा कि न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है या फिर थ्योरी में। तो थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स है, अगर आप थ्योरी पढ़ के जाओगे तो ज़्यादा स्कोर कर सकोगे, लेकिन न्यूमेरिकल को भूलना नहीं है। ओके, नाउ कम ऑन सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमको अटेम्प्ट एनी 8, मतलब 8 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं। एनी 8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 तक सेक्शन सी के अंडर आता है, जिसमें शॉर्ट आंसर्स पूछेंगे। इसमें भी 2 न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, कंपलसरीली अटेंड करना है। 24 मार्क्स टोटल है 24 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा। ओके, 3 मार्क्स दिया जाएगा। नाउ कम ऑन सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 27 से क्वेश्चन नंबर 31 तक 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई 3 अटेम्प्ट करना है। LA मतलब लॉन्ग आंसर।
LA मतलब क्या होता है, लॉन्ग आंसर। 1 न्यूमेरिकल इन सब क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर 2 सब क्वेश्चन रहेगा, मतलब 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। टोटल इसका 12 मार्क्स है, इसका मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स कंटेन करता है। और इन 4 को कैसे डिवाइड किया है, 2 मार्क्स न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स थ्योरी, 2 मार्क्स न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स थ्योरी, ऐसे करके आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इस सेक्शन से। ओके, अब नीचे आपको कुछ नोट दी हुई है, देखते हैं नोट क्या है। न्यूमेरिकल शुड बी ऑफ मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स, न्यूमेरिकल शुड बी इंक्लूडेड इन ईच सेक्शन, मतलब 12 से 15 मार्क्स का, 12 से 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको पूरे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मैक्सिमम 15 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो जिन बच्चों का अभी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं स्टार्ट हुआ या उन्होंने नहीं स्टार्ट किया है पढ़ाई, आप पहले थ्योरी पर फोकस कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पर जाइए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स के लिए आपको न्यूमेरिकल पूछा जाने वाला है, बाकी बचे मार्क्स आपको थ्योरी से मिलेंगे। न्यूमेरिकल शुड बी इंक्लूडेड इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में न्यूमेरिकल इंक्लूड करना ज़रूरी है। जैसे हमने देखा कि MCQ में शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, हर एक इसमें न्यूमेरिकल्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड किया जा रहा है। तो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, अगर आपको फुल स्कोर करना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जिसने स्टार्ट किया है उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि थ्योरी आप पहले पढ़िए, उसके बाद न्यूमेरिकल पर जाइए। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।